झाबुआ के आदिवासी समाज में दहेज, डीजे और शराब के चलते कई बार आदिवासी समुदाय के लोग कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं। बेटियां पलायन को मजबूर होती हैं, मेहंदी नहीं छूटती और उन्हें काम पर जाना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें तड़वी और पटेलों को भी जोड़ा जा रहा है। मैं मौजूद हूँ झाबुआ की डीआरपी लाइन के सामुदायिक भवन में, जहाँ एसपी पद्मलोचन शुक्ल ने जिले के तड़वियों के साथ परस्पर संवाद किया। ये द्विपक्षीय संवाद था जिसमें तड़वियों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे तो पुलिस के अधिकारी भी अपनी बात रख रहे थे। तस्वीर देखिए आप, ये उसी सम्मेलन की है जिसमें बड़ी तादाद में तड़वी भाई इकट्ठा हुए, संवाद हुआ, परस्पर संवाद हुआ। और इसमें आप देखिए, इस कार्यक्रम के दौरान पहले हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस की ओर से एसपी साहब ने क्या कहा। डीजे का आप लोग को मालूम है, डीजे का मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ जाके कि डीजे से आपको भी नुकसान होता है कि नहीं नुकसान। जो हम में से कई लोग बुजुर्ग हैं, आज मैं देख रहा हूँ सब बुजुर्ग अधिकांश, तो बुजुर्ग के हृदय पे और मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। अभी कुछ दिनों पहले धार में, मुझे अच्छे से याद है कि मैं पेपर में पढ़ा था, किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, डीजे रात को बज रहा था। बच्चों का हृदय बंद हो सकता है, बच्चे बहरे हो सकते हैं और बुजुर्गों की मृत्यु भी हो सकती है हृदय गति रुकने से। और आपने देखा होगा जब डीजे बजता है धरती भी कांपती है, मकान भी कांपता है। तो डीजे बंद करो। इससे अच्छा हमारी जो परंपरा है, आप परंपराओं की ओर क्यों नहीं लौटते? अभी हमारे मैं देख रहा था टीवी में कि ढोल मादल कैसे बनते हैं। मादल बनाने की जो आपकी परंपरा है कितनी अच्छी है, कितना अच्छा उसका संगीत लगता है, पर हम विदेशी चीज बुला लेते हैं डीजे। डीजे कोई अच्छी बात है क्या? डीजे बजता है, पैसा खर्च होता है, फिर आप उधार लेते हो। लेते हैं कि नहीं उधार डीजे के लिए? अरे मादल अपने घर में है, ढोल अपने घर में है तो वो बजाए, आसपास के लोग सुखी रहेंगे। तीसरी बात आती है, दारू की बात आती है। और हमें तो अभी श्याम जी को धन्यवाद, श्याम जी, तो मैं चूंकि हमने तो कभी बोला नहीं, पर जब चूंकि हमारी ये मीटिंग्स हो रही थी फिर मैंने देखा आप लोगों ने शायद तड़वियों ने पैलेस गार्डन में कोई सम्मेलन किया था, है ना? तो मुझे व्यक्तिगत बड़ी खुशी हुई कि हमारे झाबुआ के तड़वी भाइयों ने एक स्वेच्छा से इतना अच्छा सम्मेलन किया यहाँ पैलेस गार्डन में। और आपने देखा होगा आज के जिले के प्रभाव ये रहा कि अड़ोस पड़ोस के जिलों में आपके ज्ञान की गंगा अड़ोस पड़ोस के जिलों में बह रही है। वहां सभी नेता, तड़वी, सरपंच सब 3D की बात कर रही है। जो हमारे जो उसकी गोमुख है वो हमारी झाबुआ ही है, यही से निकली 3D के विरोध की बात। और आपने उसको आगे बढ़ाया और अड़ोस पड़ोस के जिलों में ये चीज जाने लगी है। तो डीजे बंद करिए, दारू बंद करें, हम अपने पैसे का दुरुपयोग बंद करें। अच्छा लगता है कि आपको पैसे को पानी में डाल देना, ये तो वैसे ही होगा, पैसे को 5 लाख लिए आग लगा दी, दारू में चला गया पर डीजे में चला गया। एक और चीज बड़ी बुरी है, तूफान हम ढेर सारे लाते हैं। स्टेटस सिंबल है कि 20 तूफान आई, 50 तूफान आई। बताइए अच्छी बात है कि नहीं? आपके फ्री में आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में पेट्रोल मिल रहा है, हमारे घर ही तेल का कुआं है। किसी के घर तेल का कुआं है क्या? सब डीजल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। तूफान वाला की भी कोई यहाँ आप लोग के घर फ्री में नहीं देता है, तो क्यों हम ऐसा अपव्यय करते हैं? जितना हमारे भाई, आप लोग अभी तो ठंड पड़ रही है, रजाई या कंबल ओढ़ते होंगे तो उतना ही पैर पसारते हैं ना, इतनी बड़ी रजाई रहती है कि उसके आगे निकाल लेते हैं। तो हमारे तो समाज में परंपरा है, जितना उतना ही पैर पसारी जितनी बड़ी रजाई हो। तो आपने सुना एसपी साहब ने क्या कहा। इस कार्यक्रम के बाद जब कार्यक्रम स्थल से बाहर निकले जो तमाम तड़वी हैं उनसे हमने बात की, सुनिए उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा। इस आदिवासी समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए और सभी तड़वी लोगों ने भी उसका बहुत अच्छा स्वागत किया है। ये अभियान चलते रहना चाहिए और ये पूरे ज़िले में इसका संदेश जाएगा। इसमें बुराइयों में जैसे कि आज आदिवासी समाज को सरकार की तरफ से घर में भी अनाज हो जाता है, सब कुछ होने के बाद भी जो है पलायन की स्थिति बनी हुई है। पूरे आधे गांव खाली पड़े हैं
कहीं अन्य राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। ये जो है यहाँ की कुछ बुराइयां हैं, दहेज दापा डीजे के खर्चे हैं। इन खर्चों के कारण जो कर्ज हो जाता है उसके कारण पलायन कर जाते हैं। माननीय एसपी साहब द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है जागरूकता का, इसके तहत हमारे गांव के तड़वी साहब भी एक संकल्प ले रहे हैं कि हम गांव को सुधारेंगे। उसमें भरपूर सहयोग प्रशासन का भी मिले और हम सब आगे आके ये गांव में प्रयास भी शुरू कर दिया है कि जिससे ये इस प्रकार की बुराइयां दूर होगी और हमारा जिला विकास की गति में आगे बढ़ेगा। आज यहाँ पर झाबुआ में अपना एसपी साहब के माध्यम से हमारे सभी गांव के तड़वियों को एसपी साहब ने मार्गदर्शन दिया। सभी दहेज डीजे के बारे में हमारा तड़वी सभी उसी में बात में सबने हाथ उससे करे और सभी तड़वी हमारा संकल्प लेके आज जा रहे। हमारी बेटियों का मतलब दहेज नहीं लेंगे और डीजे और दारू में हमारा आज बात हुई एसपी साहब के सामने। एसपी साहब ने हमको अच्छे मार्गदर्शन दिए और हमारा एसपी साहब पूरे ज़िले में हमारा एक समाज के लिए एसपी साहब पूरा ज़िले में दौरा कर रहे हैं और सभी हमारा पटेलों से बात कर रहे हैं और हमारे पटेलों से को संदेश दे रहे कि बेटियों के दहेज डीजे बंद करो। हमारा तड़वी भी सभी एकता करके और दहेज हम कैसे भी करके हमारा तड़वी सब मिलके हम दहेज को रोकेंगे। तड़वी सम्मेलन में क्या साहब, आज तो क्या है कि हमारे जो अभी वक्ता जो बता रहे हैं कि एसपी साहब इंटरेस्ट लेके दहेज प्रथा कम कराने के संबंध में सभी तड़वियों से बातचीत कर रहे हैं। पहले भी अपने यहाँ भी वन में आया था तब भी ये बात हुई थी, आज भी यही बात होगी ऐसा ये बता रहे हैं। आदिवासी का नुकसान हो रहा है कि आदिवासी ज़बरदस्ती बेयर ले आवे और ज़मीन वैसी देता है, गरना मेल देता है, वो बिल्कुल पर कंगाल हो जाता है, फिर मजदूरी करवा जाता है। तो देश दापा कम हो जाए तो हम सब तड़विया मिल के सब एकता करके हम कम कर दे खर्चा डीजा और गाड़ियों सालिस ले जाते हैं वो कम हो जाए। और हमारा दारू का खर्चा बहुत होता है, अनशन दारू पीते हैं उसमें झगड़ा कर देते हैं, कोई अनशन काम करते हैं हमारा आदिवासी। इसलिए वो तड़वी को ये कह रहे हैं कि एसपी साहब कि आप बड़ा खर्चा कम करो और शादी खुशी से करो। दाल और हमारा बकरा मारते हैं, दारू बहुत खर्चा होता है और चित्रा उड़ते हैं, उसमें क्या होते हैं 2 3 बकरा मारते हैं। तो उसमें फालतू खर्चा बंद करो और सादा खाना खाओ और शादी करो अच्छी और पैसा कम लो। तो आखिर पुलिस ये कदम क्यों उठा रही है, क्यों तड़वियों से संवाद कर रही है, क्यों दहेज डीजे और शराब को लेकर समझाइश दे रही है? ये सवाल हमने झाबुआ के एसपी से किया। मुख्यतः झाबुआ जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है वो अशिक्षा के साथ साथ ही डीजे और शादियों में जो डीजे बजता है, तूफ़ान गाड़ियाँ आती हैं या शराब की यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में खरीदी बिकी जाती है। तो उसके लिए हम सब ने सोचा कि इन सब के कारण से ये होता है कि लगातार सूदखोरी बढ़ती है, लोग उधार लेकर अपना शादी ब्याह करते हैं और फिर बाद में वो बेटा या बेटी दोनों गुजरात जाके या अन्य राज्य में जाके मजदूरी करते हैं। तो चूँकि ये हमारी टीम का एक प्रयास था कि हम सब ने आपस में मिलकर तय किया कि हम जो समाज के हमारे प्रमुख तड़वी लोग हैं उनको बुलाकर इनसे बातचीत करें और इस प्रथा को जो समाज की प्रमुख कुरीति है इसको कम करने का और ख़त्म करने का प्रयास करें। इसी दिशा में आज एक प्रयास हुआ है कि हमने सभी तड़वियों को यहाँ बुलाया, उनको आगाह किया कि कम उम्र में विवाह करना या शादी में अत्यधिक डीजे बजाना या अत्यधिक शराब पीना या भांजगड़ी करना, ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। उनको एक समझाने का प्रयास किया है। एक हमारा छोटा सा प्रयास है, हम ज़रूर इससे समझते हैं कि हमें आगे आने वाले दिनों में इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो पुलिस और तड़वियों के बीच के संवाद की इस खबर को आपने देखा, सुना, तड़वियों का पक्ष भी जाना, पुलिस ने क्या कहा वो भी देखा। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।